गीता अध्याय 1 श्लोक 10। जब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि जो हमारी सेना है, जिसके सेनापति पितामह भीष्म है, जो हमारी सेना को संगठित किए हुए हैं, वह सेना असीमित है और असंगठित है, और जबकि जो पांडवों की सेना है, जिसे भीम संरक्षित कर रहा है, और जो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न उसका सेनापति है, वह संगठित और पर्याप्त है। हम जो समझते आए हुए हैं कि गीता का जो आध्यात्मिक हम रहस्य समझ रहे हैं, जो आध्यात्मिक गुण समझ रहे हैं, जो हम सिंपली लैंग्वेज में हम जो समझते हुए आए हैं कि दुर्योधन जो अहंकार का प्रतीक है। अगर मनुष्य के जीवन में जैसे कि कोई कुछ भी अहंकार ना हो, कुछ भी लड़ाई ना हो, और जब मैं का भाव ना हो, तब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लालसा जन्म लेती है कि मैं ये अचीव कर लूँगा। अगर इस पड़ोसी ने 20 लाख का मकान बनाया है तो मैं 25 लाख का बनाऊंगा, मैं 30 लाख का बनाऊंगा। इसने अपनी बेटी की शादी में 20 लाख लगाए हैं तो मैं 25 लाख लगाऊंगा। और वो अपने सुख से सुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी है। ये दुर्योधन जो कि पांडवों की सेना को देख के कह रहा है कि पांडवों की सेना तो पर्याप्त है और मेरी सेना पर्याप्त नहीं है। तो इसका ये है कि जो आज का मनुष्य है वो अपने सुख से सुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। वो अपने सुखों को तो वो त्याग करके बैठा हुआ है। यही हम आम तौर पे देखते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि रिश्तेदार हैं, अगर अपने बेटे के 80% आए हैं और किसी रिश्तेदार के बेटे के 90% बन जाएँ तो वो दुखी हो जाएगा, अपने बेटे को पीटने लग जाएगा। तो यह सब क्या है, अहंकार का प्रतीक है। यह सब करना गलत है और यह अहंकार का प्रतीक, अहंकार उसको अंधकार में लेके जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो अपनी तरफ नहीं देखता कि मेरे पास क्या है, मेरे पास पर्याप्त है नहीं है, पर जो दूसरों के उसको देखेगा, दूसरों के धन को देखेगा, दूसरों के वैभव को देखेगा, दूसरों की स्त्रियों को देखेगा, दूसरों के बेटे कितनी सेवा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो उसको देखेगा। पर जो अपना है, अपना जो खान पीन है, उसको नहीं देखेगा कि दूसरा खाने में क्या खा रहा है। अगर दूसरा एक मिठाई का वो लड्डू भी खा लेता है तो उसको बहुत अधिक समझेगा और उसके उससे वह दुखी हो जाएगा। तो यहाँ दुर्योधन के माध्यम से हमको ये गीता के इस श्लोक में यह पता चलता है कि जो इंसान है वो आज का, वो अपने सुख से सुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। हमको यह सब यहाँ गीता के श्लोक से होता है कि अगर हमको आत्मा के बारे में जानना है तो हमारे अंदर ऐसा गुण है, उसको यहीं त्यागना होगा। और जो अपने ऊपर पर्याप्त है, अपने ऊपर ही चिंतन करना होगा। जैसे कि दुर्योधन को चिंतन करना चाहिए था अपनी आत्मा के ऊपर, अपने जो आत्मबल के ऊपर, पर वह नहीं कर रहा, वह बाहरी जो साधन है उनको ढूंढ रहा है। तो जो ऐसे ही जो आज की मनुष्य की जो दशा है वो दुर्योधन के भांति है। वह दुनिया की जो बाहरी आडंबर हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सब की तरफ देख रहा है, पर जो उसके पास क्या है वह उसको नहीं देख रहा। वह आज की हर मनुष्य की दशा को दर्शा रहा है। तो हमको यही चाहिए कि इसको त्याग करना चाहिए और अपनी आत्मा के लिए पवित्र बनाना चाहिए, अपने मन को निर्मल करना चाहिए। और जो अपने पास है वो समक्ष है, ये समझना चाहिए कि ये हमारे पास इतना है, यह पूरा है। अगर देगा तो भगवान देगा, इसको मैं नहीं कमा सकता, बस मैं तो एक कर्म कर सकता हूँ, पर देने वाला कौन है? भगवान है, तो वो भगवान ही देगा। हम इस श्लोक का यही अंत करते हैं और मैं आप सबका आशीर्वाद लेता हूँ और आप सबको धन्यवाद करता हूँ।